हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 121 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे। प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे। बालू साहब, आपसे जो मैं ऐसा नहीं हूं जो सदन में कमिटमेंट करता हूं, अंदर वो बाहर भी कमिटमेंट करता हूं। मैं ऐसा कमिटमेंट बदलता नहीं हूं। आपसे अंदर जो कमिटमेंट किया बाहर भी वही। कुछ लोग अंदर कमिटमेंट क्या करते हैं, बाहर वो करते हैं। प्रश्न संख्या 121। नो प्लीज। क्वेश्चन 121। नो। मंत्री जी, जन्मदिन की आज संसदीय कार्य मंत्री जी का जन्मदिन है, बधाई दे दो सब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मीनाक्षी जी, माननीय सदस्य जी। अध्यक्ष जी, जब डिबेट हो रही थी पोल्यूशन और प्रदूषण को लेकर, तो कुछ लोगों ने कोयले की भी बात की, थर्मल प्लांट्स की भी बात की। तो बीजिंग का उदाहरण दिया जो मेरे हिसाब से गलत उदाहरण था, लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो कोयला कार्बन है जो हवा के अंदर मौजूद है उसको कैप्चर करके डायमंड बनाया जाता है। तो मैंने उस समय भी बात कही थी और अभी उस बात को दोहरा रही हूँ कि अगर कार्बन को ही कैप्चर करना है तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उसमें से क्या हम कार्बन को कैप्चर कर डायमंड और इंक और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, ताकि एफ्लुएंट्स कम हो, और एफ्लुएंट्स कम होंगे तो प्रदूषण खुद से कम होगा। और जैसे जैसे भारत की एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी और हम लोग जितने ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड होंगे उतनी हमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा चाहिए। प्रश्नकाल क्या होता है? लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। प्रत्येक मंत्री जिनकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है वो खड़े होकर अपने प्रशासनिक कामों के बारे में उत्तर देते हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और वो जिस दिन के लिए होते हैं उस दिन सदन की बैठक के आधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किए जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है। इस संबंध में लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 54 में व्यवस्था की गई है कि लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न पूरे 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है, और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न को लेकर देरी नहीं की जा सकती तो वह निर्देश दे सकता है कि मंत्री बताए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं, और यदि है तो किस तिथि को। यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा दर्शाए गए दिन को दिया जाएगा और वह मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में दिए गए प्रश्नों को निपटाए जाने के तुरंत बाद पुकारा जाएगा। यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की राय हो कि प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का है कि सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि प्रश्न 10 दिन की सूचना की अवधि पूरी होने पर प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 271 श्री अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 271। मंत्री जी। भारत ने ये पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे।
लेकिन आजादी के बाद उन प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब संसद सदस्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं जो मंत्री के विशेष संज्ञान में हो। कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रश्नकाल में? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 41(2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान लिया जा सकता है। लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग, आरोप, प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसमें किसी व्यक्ति की सार्वजनिक हैसियत को छोड़ उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाएगा। ये सवाल दोषारोपण करते हुए लगने भी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।